ये तो बोल रहे हो, तुम्हारा से बोल रहा है। और मैं बड़ी सभा में घोषणा करता हूं कि अगर पांडवों का आपने अधिकार नहीं दिया तो तुम्हारे कुल में कोई दिया धरने को नहीं बचेगा। ये भगवान ने भरी सभा में घोषणा की। और खड़े हो, दुर्योधन ने अपने राज सैनिकों को आज्ञा नहीं दी। देखा होगा आपने टीवी में, नहीं देखा? दुर्योधन ने कहा पकड़ लो इस ग्वाले को और कारागार में बंद कर दो। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और दुर्योधन की पूरी सभा चकरा गई, नीचे गिर गए। कहां के सैनिक, कहां के युवराज, सब औंधे में गिरे। और भगवान कहां पहुंचते हैं? विदुर जी के घर। बोलो भक्त विदुर महाराज की। विदुरानी ने भगवान के लिए सज्जनों जब देखा तो प्रभु के लिए भोग लगाया। क्या लगाया? हमारे बिंदु जी महाराज ने देखा, नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नप सुयोधन का, नहीं आइए भैया, सभी लोग देख रहे हैं दो चीजें नहीं है। अब खाने लायक क्या है? बकला। खाने लायक क्या है? विदुरानी की इतनी भाव विभोर भई कि भगवान को केला छीलने में कहीं परिश्रम ना हो जाए तो छील करके हम खिला दे रहे। लेकिन गति बदल गई। जो चीज फेंकने लायक है बात भगवान के मुंह में दई जा रही। भोग छिलकों का लगाते हैं और जो केला का सार भाग है वो ले लो, बता दो। केला फेंक गए, वो छिलका भगवान को दे दिए। बजा दो मेरे बंधु ताली। न खिलाने वाले को खबर रही, न खाने वाले को खबर रही। ये है भाव। भगवान नहीं कहते हैं भाव का भूखा हूं, भाव ही सार है, और भाव से मुझके भजे तो भाव से बेड़ा पार है। बोलो भगवान छिलकों का भोग लगाए और केरा देखो तो पूरे अंगना में डरे। इतने में विदुर जी आए और विदुर जी ने जब देखा तो बोले बारे द्वारकाधीश, ये तो जिंदगी की पागल है? लेकिन आप भगवान बोले हमें खबर ही नहीं रही कि हम खा रहे। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। केला केला डरो अंगना में और छिलका का भोग छिलकों का लगाते हैं। ये क्या है? ये कथा कहती है कि भगवान को सज्जनों भाव प्रिय होता है। भगवान ने विदुरानी के केला के छिलकों का भोग लगा करके भक्ति का वरदान दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। बजा दो ताली। पहुंच गए भगवान कहाँ? द्रौपदी के मायके में, जहाँ पूरे राजा जुड़े थे। और द्रौपदी के मायके में खामपुर नगर में भगवान ने कहा अब बिना युद्ध के दुर्योधन पांडवों का अधिकार देने वाला नहीं है। होने लगी तैयारी। यहाँ कौरवों ने अपने पक्ष के लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, वहां पांडवों ने अपने पक्ष के लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। सबके मित्र, इष्ट मित्र, स्वजन संबंधी, परिजन पुरजन, नाते रिश्तेदार सब युद्ध के लिए गड़ गया झंडा। कहा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः माम